बीए पार्ट सेकंड इतिहास के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत आज हम पुराणों का सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रामायण महाभारत के सांस्कृतिक महत्व के बारे में पढ़ा। चौथी शताब्दी ईस्वी से भारत में बौद्ध तथा जैन धर्मों की तुलना में पौराणिक हिंदू धर्म को प्रधानता मिलने लगी और 12वीं शताब्दी के आते आते उसके दोनों प्रतिद्वंद्वी समाप्त हो गए। बौद्ध धर्म का तो भारत में नाम लेवा तक नहीं बचा और जैन धर्म का प्रभाव भी एक नगण्य रह गया। इसी युग में अधिकांश पुराणों की रचना हुई और रामायण और महाभारत की भांति इन्होंने पौराणिक हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाया। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसे पौराणिक युग कहते हैं। और पुराण जो है पौराणिक हिंदू धर्म की आत्मा और प्राण है। अगर हम ऐसा कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और पुराणों ने ही हिंदू धर्म को वर्तमान रूप प्रदान किया है। पुराणों में जिस धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का परिपाक हुआ है उसने एक नई भावना को जन्म दिया है जो गुप्तकालीन साहित्य के प्राण है। तो पुराणों का सांस्कृतिक महत्व को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले पुराणों में वर्णाश्रम व्यवस्था और भागवत धर्म का समन्वय मिलता है। पुराणों ने वर्णाश्रम धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया और शैव और वैष्णव धर्मों को इसके सांचे में ढाल दिया। विष्णु पुराण में राजा सगर के यह पूछने पर कि विष्णु की पूजा कैसी करनी चाहिए तो उसमें उत्तर मिलता है कि वही व्यक्ति परमेश्वर की पूजा कर सकता है जो अपने वर्ण और आश्रम संबंधी कर्तव्यों को पूरा करता हो। इसी तरह से वायु पुराण में लिखा हुआ है कि जब यज्ञों में कमी हो जाती है तो भगवान विष्णु बारंबार धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। और इसी पुराण में जो है शिव को वर्णों और आश्रमों के पृथक कर्मों का प्रवर्तक बताया है। पुराणों में वर्णाश्रम धर्म की पुष्टि के लिए अनेक कथाएं सृजित की गई हैं। विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण में राजा वेन की कथा में लिखा है कि वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना के अपराध में ऋषियों ने उसे यमलोक पहुंचा दिया। ऐसे ही विष्णु पुराण में यम अपने नौकरों को हिदायत देते हैं कि वे विष्णु के उपासकों को हाथ न लगाए क्योंकि वे वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। और बाद के भी सभी जो 5 रात्र संहिताओं में भी वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से जो है पुराणों के माध्यम से वैष्णव और शैव धर्म प्राचीन जो सामाजिक व्यवस्था के पोषक बन गए और धार्मिक परंपरा की जो है फूट समाप्त हो गई। इसी प्रकार से पुराणों में जो है वैदिक विचारों का नया रूप मिलता है। पुराणों में वैदिक विचारों, देवताओं और कथानकों को नए विश्वासों, मान्यताओं और आख्यानों का आवरण चढ़ाया गया है। इनमें चिंतन मनन का जो सारा ठाट वैदिक है। वेद के अवयव, अक्षर, क्षर, पुरुष पुराणों में ब्रह्म, विष्णु और शिव हो गए हैं। वेद की जो त्रिधाम विद्या या सप्तधाम विद्या विष्णु के वामन अवतार की कथा में परिणत हो गई है। वेद की दक्ष अदिति विद्या ने दक्ष यज्ञ के विध्वंस की कथा का रूप ले लिया है। वेद की जो अग्नि चयन विद्या मत्स्य पुराण का कुमार जन्म वृत्तांत बन गया है। इसी प्रकार वेदों की जो सोम विद्या है, विराज धेनु विद्या, देवासुर विद्या, सावित्री विद्या, पशु विद्या, ये क्रम से जो है
समुद्र मंथन और सुकन्या चवन विवाह, श्राद्ध कल्प, सावित्री सत्यवान कथा पाशुपत शास्त्र के पौराणिक आख्यानों में परिवर्तित हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि वेद और पुराण में कोई मौलिक भेद नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेद अगर जड़ है तो पुराण उसकी टहनियाँ या पत्ते हैं। अगला बिंदु है कि पुराणों पर महायान धर्म का प्रभाव। जिस प्रकार से पुराणों ने वैदिक धर्म को भागवत धर्म के साथ समन्वित किया, वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के महाकरुणा और लोक मंगल के आदर्श को भी अपनाया। मार्कंड पुराण में विदेह के राजा विपश्चित की कथा में शांति देव ने बोधिचर्यावतार से मिलते जुलते विचार प्रकट किए हैं। इस राजा के अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग प्राप्त हुआ, लेकिन किसी तुच्छ गलती के कारण उसे कुछ क्षणों के लिए नरक का दंड मिला। और जब वहाँ नरक में पहुँचता है तो वहाँ के लोगों की करुण चित्कार सुनी तो उसका हृदय पिघल गया और उसने संकल्प लिया कि स्वर्ग के सुखों का भोग करने की अपेक्षा कि नरक में रहकर दुखी लोगों की सेवा करना ज़्यादा अच्छा है, और सुख की अपेक्षा सेवा को श्रेष्ठ समझा और स्वर्ग जाने का इरादा छोड़ दिया। और इंद्र और यम के समझाने पर भी वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा और अंत में विवश होकर यम को जो है नरक के सारे निवासियों का उद्धार करना पड़ा। तब कहीं जाकर उसने स्वर्ग जाने की हाँ भरी। इसी प्रकार पुराण में राजा हरिश्चंद्र की कथा में भी लिखा है कि जब देवदूत उसे शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग ले जाने लगे तो उसने उत्तर दिया कि राजा जो कुछ करता है प्रजा के सहयोग से करता है, अतः उसको कर्मों का फल भी सभी प्रजा में बंटना चाहिए और प्रजा के एक दिन का सुख उसके अनंत सुखों से बेहतर है। तो ये जो सारी कथाएं उसमें मिलती है, जो विचार भाव में जो है बोधिसत्व का आदर्श प्रकट होता है, निहित होता है, जिसके कारण जो है पौराणिक धर्म को विश्वजनीन प्रेरणा व स्फूर्ति मिली। इसी प्रकार से पुराणों का सांस्कृतिक महत्व जो है इसमें भी प्रकट होता है कि पुराणों में जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम मिलता है। यद्यपि पुराणों में भारत को कर्म भूमि और पुण्य भूमि कहा गया है, फिर भी इसकी दृष्टि जो है समस्त विश्व में रहने वाले प्राणी मात्र पर है। और पुराणों में कर्म और मोक्ष, प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। पद्म पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि संसार में आकर कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। विद्या ध्यान समाप्त कर विवाह करना, गृहस्थ जीवन बिताना, लोक संग्रह के काम करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य बताए गए हैं। प्रवर्ज्य और गृह त्याग लोक विरुद्ध होने का कारण निंदनीय है। मनुष्य में कर्म करने और उसके द्वारा सुख प्राप्त करने की जो असीम शक्ति है, उसका विकास लौकिक जीवन द्वारा ही संभव है, किंतु लोक जीवन बिताते हुए उसे साधारण धर्म और स्वधर्म का सामंजस्य करना चाहिए। साधारण धर्म जो है उसको सार्वभौम और सार्वजनिक कहा गया है। इसमें अहिंसा, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, समोर्दम, दया, दान, शौच, सत्य, तप, ज्ञान शामिल है। इसी प्रकार से पद्म पुराण के अनुसार अहिंसा को सर्वोपरि बताया गया है। इसमें सभी धर्मों का सार है। इसी पुराण में कहा गया है कि दूसरों के लिए ऐसा मत करो जैसा तुम अपने लिए नहीं चाहते। अग्नि पुराण के अनुसार जो है अहिंसा के साथ सत्य जुड़ा हुआ है और सत्य वह है जिससे प्राणी मात्र का भला होता है, इसलिए मनुष्य को जो है अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए। नरसिंह पुराण में भी कहा गया है कि मन को काम और क्रोध से मुक्त रखना अनिवार्य है। इसके लिए इष्ट देव की भक्ति अपेक्षित है, जरूरी है।
किंतु देवताओं में विभेद करना या किसी देवता की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध कहा गया है, क्योंकि सभी देवता भी मूलतः तो एक ही है। और इसी साधारण धर्म की परिधि में जो है व्यक्ति को स्वधर्म का पालन करना चाहिए, जिसका संबंध उसकी जाति, वर्ण, आश्रम, स्वभाव से है, और इसके अनुसार व्रत, दान और प्रायश्चित का विधान है। तो इस प्रकार जो है पुराणों में सार्वभौमिक नैतिक आदर्शों को भारतीय संस्कृति के सूत्र में पिरोया गया है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि पुराणों में जो है धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का परिपाक हुआ है, और यही कारण है कि पुराणों द्वारा जो संस्कृति का उफान आया वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी बहुत दूर तक फैला, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशेषकर इस संस्कृति का विशेष प्रसार हुआ, और एक तरह से ये वास्तव में एक बृहत्तर भारत बन गया। और भारतीय संस्कृति के इस प्रसार के पीछे जो है भक्ति, ज्ञान और कर्म, धर्म, अर्थ और काम, योग, अनासक्त और लोक संग्रह को व्यवहारिक जीवन में संतुलित और संग्रहित करने की एक प्रकार से अपूर्व शक्ति सक्रिय है। पुराणों में साम्राज्यवादी विस्तार, औपनिवेशिक आधिपत्य और आर्थिक शोषण की गंध तक नहीं है। यही कारण है कि पौराणिक संस्कृति में राजनीतिक उद्देश्य, कूटनीतिक षड्यंत्र और सामरिक अत्याचार को निंदनीय बताया गया है। यह एक विशुद्ध सांस्कृतिक प्रक्रिया है। तो ये था पुराणों का सांस्कृतिक महत्व।